अगर आप इमेजिन करें कि एक ग्लोबल बाजार लगा है, अमेरिका और यूरोप दोनों अपने अपने दुकान लगा के बैठे हैं, लेकिन बीच में टेंशन्स हाई हैं। दोनों तरफ के लोग गुस्से में हैं। तुम्हारी चीज़ें महंगी है, तुम ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हो। ये कोई फेरी टेल नहीं है। ये है 2025 का ग्लोबल ट्रेड ड्रामा, जहां यूएस और यूरोपियन यूनियन के दरमियान एक बड़ी फाइट होने वाली थी, टैरिफ्स के ऊपर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को रिलीफ का सांस दिया। Let's break down this $600 billion twist and what it really means for you, your wallet and the global market. तो समझाने के लिए कि ये डील इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले ये समझो कि टैरिफ्स क्या होते हैं। टैरिफ्स बेसिकली एक टैक्स होता है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के प्रोडक्ट्स पे लगाता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूरोपियन यूनियन का एक कार मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी यूएस में बेचना चाहता है और यूएस ने उस पर टैरिफ लगा दिया है, तो वो कार महंगी हो जाएगी। 2024 के एंड तक यूएस ने यूरोपियन स्टील और कार्स पे 30% से ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था। इन रिस्पॉन्स यूरोपियन यूनियन ने भी रेटुलेट करने वाला था। अगर ये होता तो टेक, ऑटो, एग्रीकल्चर, फार्मा सब इंडस्ट्रीज में ग्लोबल प्राइस हाइक आ जाती। जुलाई 18, 2025 को यूएस और यूरोपियन यूनियन ने एक गेम चेंजिंग एग्रीमेंट साइन किया। अब वो एग्रीमेंट क्या है? टैरिफ कट। यूएस ने यूरोपियन इंपोर्ट्स पर लगाए गए टैरिफ्स 30% से 15% तक रिड्यूस किया है। यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट बूस्ट। यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया है कि वो $600 यानी $600 बिलियन से $750 बिलियन तक का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा यूएस टेक, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। डिजिटल ट्रेड फ्रेमवर्क। दोनों पार्टीज ने डिजिटल ट्रेड रूल्स फाइनलाइज किए, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन, एआई एथिक्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का रेगुलेशन शामिल है। इस डील की एक बड़ी मोटिवेशन ये थी, चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का काउंटर बनाना। ये डील सिर्फ यूएस यूरोपियन यूनियन के बीच नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट पे भी इफेक्ट डालती है। मार्केट्स रिएक्शन, जैसे डॉ जोन्स, डीएक्स जर्मनी और एफटीएसई 100 ने डील के बाद पॉजिटिव सर्च दिखाया। एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा, इसमें इनका क्या फ़ायदा है? अब यूरोपियन एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी होगी, वो ईज़िली अमेरिकन मार्केट में इंटर कर सकते हैं। टेक एंड फार्मा सेक्टर का बूस्ट। सिलिकॉन वैली और बर्लिन के स्टार्टअप्स अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा उठाएगा। एआई, बायोटेक और ग्रीन एनर्जी में कोलैबोरेशन बढ़ने वाला है। हर डील के पीछे कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज भी होते हैं। स्टील एंड एल्यूमिनियम डिस्प्यूट्स। यूएस अभी भी कुछ की रॉ मटेरियल्स पे टैरिफ्स मेंटेन कर रखा है, जैसे चाइना पर जो पॉलिसी एग्रीमेंट है, सीएन जो चाइना पर पॉलिसी एग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन और यूएस दोनों चाइना को लेकर डिफरेंट स्टांसेस रखता है, स्पेशली ऑन रेयर अर्थ्स, 5G एंड मिलिट्री टेक। डोमेस्टिक पुशबैक की अगर हम बात करें, कुछ अमेरिकन फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स को लगता है कि डील उनके लिए अनफेयर हो सकती है। अब सवाल ये है, इस डील के आम आदमी पर क्या असर होगा? अगर हम देखें तो चीपर यूरोपियन प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सम फूड आइटम्स फ्रॉम यूरोप में बिकम चीपर इन द यूएस। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर यूरोपियन यूनियन अपना प्रॉमिस्ड $600 बिलियन इन्वेस्ट करता है, तो कंस्ट्रक्शन, टेक और क्लीन एनर्जी में नए जॉब्स क्रिएट होंगे। थर्ड पॉइंट, स्टेबल ग्लोबल इकोनॉमी। ये डील ना ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबिलिटी देती है, बल्कि इट विल बी नो सरप्राइज टैरिफ हाइक्स के फेयर कम हो जाएंगे। अगर हम इसके कंक्लूजन की तरफ आए, तो ये थी कहानी एक ग्लोबल क्लैश की, जो ऑलमोस्ट क्राइसिस बन गया था, लेकिन डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा प्रेशर मिल के एक हिस्टोरिक डील बल्कि बन गई है। अगर आपको लगता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स बोरिंग होती है, थिंक अगेन। आज के ट्रेड डील्स ही कल के जॉब्स, प्राइसेस और इनोवेशंस का डायरेक्शन सेट करता है। सो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है ये डील लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगी या नहीं?
Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.